अवतार मेहर बाबा की जय। आज हम चर्चा करेंगे अवतार मेहर बाबा प्रियतम की प्रियतमा के बारे में, यानी मेहरा ईरानी के बारे में। आप जैसा सभी जानते हैं कि बाबा की मंडली की पहली जो महिला थी वो मेहरा ईरानी थी और उनकी माँ दौलत ईरानी थी। और किस तरह से उन्होंने अपना सारा जीवन मेहर बाबा की सेवा में लगा दिया, अवतार की सेवा में लगा दिया। छोटी छोटी बातों से लेके उनका सारा जीवन जो था वो मेहर बाबा के इर्द गिर्द ही रहा। और कैसे उन्होंने इस पूरी यात्रा में उनका साथ दिया है। मेहरा के माता पिता जो थे दोनों ही पुणे के थे और 1902 में उनकी शादी हुई थी। मेहरा का जन्म हुआ था 7 जनवरी 1907 को। मेहरा की एक बड़ी बहन थी जिनका नाम था फ़िरोज़ा, बाद में पापा ने फ़्रेनी उनको नाम दिया था। एक भाई भी था, उसकी बहुत अल्प आयु में मृत्यु हो गई थी मेहरा के पैदा होने से पहले ही। और मेहरा जो थी इनके पिता जो थे वो सीनियर फॉरेस्ट ऑफिसर थे। तो आप समझ सकते हैं कि उस ज़माने में एक सीनियर फॉरेस्ट ऑफिसर का क्या रौब रहता था। बहुत बड़े बंगले में रहती थी, बग्गी थी, गाड़ी थी। और बहुत ज़्यादा इनके पिता जो थे वो हैंडसम थे, गुड लुकिंग थे, केयरिंग थे, लविंग थे बच्चों के लिए। इनको बहुत घुमाने ले जाते थे, इनके यहाँ लोग बहुत आते थे, मिलने वाले परिचित बहुत आते थे। तो एक पूरी ज़िंदगी ये इन्होंने अपने माता पिता के साथ बहुत शान के साथ जी है। और उस जीवन से कैसे वो बिल्कुल एक आश्रम में सादगीपूर्ण मेहर बाबा के साथ आध्यात्मिक रूप से जुड़ने की जो उनकी कहानी है। मुझे लगता है मैं जब मेहरा को देखती हूँ, मेरा सौभाग्य तो नहीं रहा कि मैं उनसे मिल पाऊँ, लेकिन मुझे लगता है कि वो अपने समय से बहुत आगे बढ़ी हुई महिला थी। वो एक ऐसी आत्मा थी जिनका पुराना कोई रिश्ता मेहर बाबा के साथ रहा था, या उन्होंने कुछ ऐसे काम किए थे जो उनको ये सौभाग्य मिला था कि वो उनकी प्रमुख महिला डिसाइपल बने। और बाबा ने इसको समय समय पे बहुत क्लियर इंडिकेशन भी इसके लिए दिए थे दैट शी इज़ द वन। और बाबा ने कहा था कि जैसे कृष्ण के लिए राधा हैं, जीसस के लिए मैरी थी, वैसे ही मेहरा इस एडवेंट में मेरे लिए काम करेंगी। उनकी स्थिति जो है वो वही है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कैसी आत्मा थी और वो किस प्रयोजन से यहाँ आई थी। तो हम उनकी छोटी छोटी बातें आज जानने की कोशिश करेंगे और उससे से ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक आध्यात्मिक रूप से जो प्रगति करती है आत्मा, और एक अवतार के साथ में जुड़ के उसकी मंडली के सदस्य बन के कैसे उनकी सहायता करती हैं, उससे हमें जो है एक बाबा लवर के रूप में बहुत कुछ जानने समझने का मौका मिलेगा। तो मैं शुरुआत करती हूँ शुक्र के दिनों से, जहाँ मेहरा के पिता फॉरेस्ट ऑफिसर थे। और वहाँ पे बहुत सारे किस्से हुए। मतलब मेहरा का जो था बचपन से ही जंगली जानवर जानवर उनसे बहुत रिश्ता बहुत ही क्लोज उसमें रहा है। तो एक बार जैसे वो लोग शाम को कहीं जा रहे थे, बंगले से बाहर निकले थे, तो कुछ सरसराहट की आवाज़ सुनाई दी। तो उनके पिता ने इन सबको वापस भेज दिया और वो उस आवाज़ के पास गए, और वो एक सांप था। तो उनके पास ना लाठी थी ना कुछ थी, पर उन्होंने पत्थर से उसको मारा और फिर उसको एक डंडी से उठाकर लेकर आए और अपनी बेटियों को खोल के उस सांप के अंदर जो जहर की पोटली होती है और किस तरह से दांत होते हैं और उसका क्या तरीका होता है, वो सब उन्होंने अपनी पत्नी दौलत माई को और उनको दिखाया, समझाया। तो इस तरह की उनकी कुछ ट्रेनिंग जो है एनिमल्स को लेकर बड़े अलग ढंग की, बड़ी अनोखी हुई। रात को वो लोग जंगल में टेंट में सोते थे और उनके पास एक कॉकर स्पैनियल डॉग था जिसकी खुशबू से जंगली जानवर टेंट के आसपास आवाज़ें लगाते थे, घेरा बनाते थे। और दौलत माई को बहुत घबराहट होती थी उससे, लेकिन इनके जो पिता थे जहांगीर ईरानी, वो कहते थे कि चुपचाप आराम से सो जाओ, कुछ नहीं होगा। तो बहुत बहादुर, बहुत जाबाज व्यक्ति थे। और इस तरह की ज़िंदगी, इस तरह का बचपन जो है वो मेहरा ने बिताया है।
मेरा एक किस्सा याद करती हैं कि वो लोगों को एक बार कहीं किसी मस्जिद में भी गई थी वो, जहाँ पर मौलवी ने उनको बहुत अच्छे से सारा सब कुछ बताया था और एक बॉक्स उसको दिखाया था। फिर उसको ओपन किया था, उसमें दूसरा बॉक्स था, फिर छोटा बॉक्स था, फिर एक और बॉक्स था। तो खुलते 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 अंत में उसमें एक बाल था जो मोहम्मद साहब का बाल था। तो बचपन से ही उनकी कहीं ना कहीं एक ऐसी पृष्ठभूमि बन रही थी जिसमें जानवरों के लेकर बहुत ज़्यादा उनकी समझ थी, जंगल को लेकर। जो बाबा के गॉड स्पीक्स में हम पढ़ते हैं कि अलग अलग साम्राज्य हैं, तो उस साम्राज्य के बारे में इनकी जानकारी बहुत डिटेल में थी। और बल्कि बाद में जब इनके पिता की जूनागढ़ में पोस्टिंग हुई तो जूनागढ़ में 3 ऐसे खौफनाक शेर थे जिनकी वजह से वहाँ के लोग बहुत घबराए हुए थे। और उन्होंने इनके पिताजी से निवेदन किया था कि ये जो हैं इंसानों को मार रहे हैं अब। तो शिकार के लिए नहीं, किसी उसके लिए नहीं, लेकिन लोगों की जान बचाने के लिए उन्होंने इन तीनों शेरों को मारा था इनके पिता ने। और एक के पीछे पीछे तो वो जंगल के अंदर तक गए थे क्योंकि वो घायल हो गया था। तो इस तरह के पिता के साथ जीवन जीना, उनको हॉर्स राइडिंग का शौक़ था। उनकी जो बड़ी बहन थी फ्रेनी, वो पियानो बहुत अच्छा बजा लेती थी। तो हर तरह से लैस, उनकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही थी। तो पर जब वो 6 साल की हुई तो उनकी मदर को ऐसा लगा कि ये जो बच्चे हैं, बेटियां हैं, जो बहुत पैम्पर हो जाएंगी पिता के साथ, तो उन्होंने इनको पुणे वापस भेजा। और हॉस्टल में ही जो स्कूल था इनका, कॉन्वेंट स्कूल ऑफ जीसस एंड मैरी, तो उस स्कूल में वापस ये लोग पढ़ने लग गई। और अब यहाँ से कहानी शुरू होती है कि उस समय मेहर बाबा भी पुणे में थे। मेहर बाबा का जो था आध्यात्मिक समय जो था बाबा जान वाला, वो सारा शुरू, बाबा उनसे 12-13 साल बड़े थे, तो वो सारा उनका समय शुरू हुआ। और ये डिवाइन लव जब होता है तो आप देखिए कि संयोग कितने बनते हैं कि दोनों ही एक शहर में थे, एक मेहर थे, एक मेहरा थी। और ये स्कूल में पढ़ रही थी उन दिनों, और इनकी जो स्कूल की दीवार थी वहाँ पे बाबा जान ने आकर बैठना शुरू कर दिया था। आप जानते हैं 1914 में बाबा जान ने मेहर बाबा के माथे पे चुम्बन रखा था, और उससे उनको सारा जो है कॉन्शियसनेस ओपन हुई थी, और उनसे उनको जो सारा रियलाइजेशन हुआ था। और उनको जो कहते हैं कि बहुत अच्छा शब्द हिंदी में है, दिव्य चेतना का उनको एहसास हुआ था। तो वो जो सारी स्थितियाँ थी वो उसी समय की थी। और फिर उसके बाद में इनके पिता का कुछ घोड़े से गिर गए थे, तो उनके कान में कुछ चोट आ गई थी। तो मुंबई में उनका इलाज भी होने वाला था, डेट भी फिक्स हो गई थी। पर ये पुणे आए थे अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए, और वहाँ उनके फैमिली डॉक्टर ने कहा कि अरे तो बहुत छोटी सी चीज़ है, मैं ही ठीक कर दूँगा, कम टू मी, मैं देख लेता हूँ। और कुछ इलाज उनका सही नहीं हुआ वहाँ पे, और गलत इलाज की वजह से पूरा सेप्टिक हो गया उनको, और उनकी डेथ हो गई। उनकी जो पत्नी थी उस समय जूनागढ़ में थी, उनको बिल्कुल इस बारे में नहीं पता था। तो बहुत बड़ा आघात था वो कम उम्र में ही मेहरा को और उनकी माँ को लगा। तो उसके बाद ये सारे जो थे पुणे ही आ गए थे, पुणे में रहने लग गए थे। और इनकी माँ इतनी ज़्यादा इस सदमे से परेशान हुई थी कि वो सुबह रात दोपहर पूरे टाइम सिर्फ प्रभु का नाम लिया करती थी, चैंट किया करती थी। फिर वो एक पास में उनके बंद गार्डन में उनके रिलेटिव थे, उनका बहुत बड़ा बंगला था, उनके वहाँ रहती थी वो उस समय। तो उनको किसी ने बताया बाबा जान के बारे में, तो फिर उन्होंने बाबा जान के पास जाना रेगुलर शुरू किया। और फिर एक कहानी ज़्यादातर बाबा प्रेमियों ने सुनी होगी कि मेहरा जो थी वो स्कूल में उनकी एक जीना सहेली थी, तो जीना ने कहा देखो दीवार के पास में बाबा जान बैठे हैं, हम उनसे कुछ मांगते हैं। तो इनको मेहरा को समझ में नहीं आ रहा था, मेहरा घबरा भी रही थी, और क्या मांगे उन्होंने कभी सोचा नहीं था। तो जीना ने उनसे कुछ हाथ पकड़ के बाबा जान को कहा,
और फिर बाबा जान ने इनका हाथ पकड़ा और पूछा उर्दू में, जैसे वो बात करती थी, कि आपको क्या चाहिए बेटे। तो इनको समझ में नहीं आया। सामने से एक बग्घा जा रही थी, घोड़ा गाड़ी जैसी जा रही थी, तो उसको देख के उनको याद आया कि इनकी माँ के पास बहुत समय से कोई घोड़ा नहीं है और बग्घी सिर्फ रखी हुई है घर में। तो इन्होंने कहा कि मुझे एक घोड़ा चाहिए। तो बाबा जान मुस्कुराए और बाबा जान ने जो कहा उसका बड़ा आध्यात्मिक अर्थ था कि हाँ, एक बहुत सुंदर घोड़ा तुम्हारे पास आएगा और पूरे दुनिया में उसकी बहुत तारीफ होगी। तो हालांकि 1 डेढ़ महीने बाद इस घटना के सचमुच उनकी माँ बाज़ार से एक सफ़ेद रंग का खूबसूरत सा घोड़ा लेकर आई थी, जिसकी एक आँख नीली थी, एक आँख काली थी। और उस पे मेहरा ने राइड करना शुरू कर दिया था। तो मेहरा बहुत अच्छी हॉर्स राइडिंग किया करती थी। बंद गार्डन में बाद में जब उनकी माँ ने घर ले लिया था तो पीछे वहाँ हॉर्स राइडिंग के लिए जाया करती थी। इसके अलावा पेड़ पौधों से उनका बहुत प्रेम था। मेहरा जो थी, लिटरेचर की उस समय की इंग्लिश की जितनी भी किताबें थीं उससे बहुत बहुत पढ़ती थी वो उसको। और उसमें यहाँ तक कि जो उसमें महिला किरदार बड़े फेमस हुआ करते थे उसकी वो स्केच बनाया करती थी। तो अगर आप, एक किताब है मेहरा नाम से, 2 बहुत सुंदर किताबें हैं उन पे। एक मेहरा नाम की है इंग्लिश में और एक है मेहरा एंड मेहर, अ डिवाइन लव, अ डिवाइन रोमांस आई थिंक। तो वो दोनों किताबें अगर आप देखें आपको नेट पे मिल जाएंगी। तो दोनों ही किताबों में बहुत अच्छी जानकारी, अ डिवाइन रोमांस, यस। तो वो बहुत अच्छी जानकारी आपको मिल जाएंगी। तो ये एक अलग ही आत्माएं होती हैं जो एक बहुत अलग तैयारी से आती हैं। और बाबा जान से उनकी जो उस तरह से बात बढ़नी शुरू हुई। और उसके बाद जो है कि उपासनी महाराज जो हैं, उपासनी महाराज के पास इनकी माता ने जाना शुरू कर दिया। और उपासनी महाराज के वहाँ पर इनको जो है 4 बार जो है बाबा के साथ में इनके एसोसिएशन हुए, बाबा से मुलाकात इनकी हुई। तो उन 4 मुलाकातों के बारे में इन्होंने बहुत प्रिसाइजली बताया है। पहली बार उन्होंने कहाँ देखा था उपासनी महाराज के, वहाँ पे एक झलक जैसी बस बाबा की देख पाई थी। फिर उन्होंने अच्छे से जब देखा था तो एक मंदिर के पास उनको बाबा दिखाई दिए थे। और वहाँ से फिर धीरे धीरे उपासनी महाराज से बहुत इन लोगों को सीखने, जानने का, समझने का मौका मिला। और बाद में फिर बाबा ने इनको अपने पास मेहराबाद में बुला लिया। मेहराबाद में बाबा के तब तक मेल डिसाइपल ही थे, विमेन डिसाइपल कोई नहीं था, ना पश्चिम से कोई था, ना हिंदुस्तान से कोई था। ये पहली थी। और जब बाबा ने इनको बुलाया तो बहुत जल्दी उसमें कि आप, बहुत कम समय बाबा दिया करते थे, तो जैसे भी तैयारी हो सकती थी वैसी तैयारी करके जो भी सामान वो बेच सकते थे। और उन्होंने अपनी जो जमा पूंजी थी वो बाबा के चरणों में रख दी थी। और जो पोस्ट ऑफिस, हम सब जानते हैं, इस रेलवे ट्रैक के पास जो पोस्ट ऑफिस था, वहाँ इन्होंने रहना दोनों ने शुरू कर दिया था। तो मेहरा की जो माँ थी दौलत माई, वो शुरू के 15 दिन उन्होंने खाना पूरी मंडली के लिए, जो थी मेल मंडली के लिए, सबके लिए बनाया था उन्होंने। और मेहरा जो थी, तो बाबा ने उनसे पूछा कि तुम क्या काम करती हो। तो मेहरा ने कहा, मैं तो जो भी काम मिल जाता है वो कर लेती हूँ। कभी लहसुन छील लेती हूँ, कभी चूल्हा साफ़ कर लेती हूँ, कभी बर्तन मांज लेती हूँ। तो आप सोच सकते हैं कि कहाँ से वो आई हैं, कहाँ से उन्होंने शुरुआत की है। और ये समझ कि मेहरा के लिए कोई बहुत मुश्किल नहीं था, बहुत सुंदर थी, बहुत अच्छे परिवार से थी, वो एक अलग ढंग का जीवन जी सकती थी, पर वो सब कुछ छोड़ के बाबा के पास आई। और आने के बाद भी बिल्कुल ज़ीरो से काम शुरू किया उन्होंने। और फिर बाबा ने भी जो उनकी ट्रेनिंग शुरू की, बाबा ने सबसे पहले तो उनको यज़द का नाम दिया था कि यज़द चैंट करो। और फिर धीरे 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 जो एक संदूक लेकर आई थी पुस्तकों का,
जिसमें सारी लिटरेचर की बुक्स और ये सारी उसमें, तो वो पूरा हटा दिया उन्होंने। बाबा ने उनसे कहा कि बल्कि बॉक्स के ऊपर भी अगर कुछ लिखा हुआ है वो भी आप नहीं पढ़ेंगी, आप अखबार नहीं पढ़ेंगी। तो ये सब जो है, इसको जब हम सुनते हैं पहले तो बड़ा अजीब सा लगता है कि बाबा ने ऐसा किसी से क्यों कहा होगा, किसी महिला को इतना क्यों। दरअसल पूरा कॉन्शियसनेस जो उनका था, जो उनकी पूरा एक वर्ल्डली कहीं भी कुछ एक रहा है, एक चेन ऑफ थॉट बनता है, वो पूरा बाबा ने ख़त्म कर दिया था। उनको बाबा ने पूरा एक नए सिरे से, जैसे कहते हैं ना कि आईना जितना साफ होगा तस्वीर उतनी साफ दिखेगी। तो जितना आपका कॉन्शियसनेस क्लियर होता चला जाता है, आप जितने पूरे विश्व को छोड़ के अगर आपका फोकस सिर्फ प्रभु में या गॉड मैन में या अवतार में या बाबा आपके सामने हैं, आपके गुरु आपके सामने हैं, तो उस तरह का फ्रेम ऑफ माइंड जो है उसकी बहुत बड़ी ट्रेनिंग बाबा ने मेहरा को दी। और वो एक अलग मैं समझती हूँ काम है, एक बहुत बड़ी तपस्या है कि आप अपना वर्ल्डली जो सारा सब कुछ छोड़ के और उसके बाद इस ट्रेनिंग में जाएं। और वो खाना बनाया करती थी। फिर वो जो मेहर आश्रम के बच्चे थे, मेहर आश्रम प्रेम आश्रम के बच्चे थे, उनके लिए कपड़े बनाया करती थी, उनके लिए खाना बनाया करती थी। और बाबा के बहुत स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन थे कि ये बच्चे बहुत महत्वपूर्ण है मेरे लिए, ऐसा ही नहीं कुछ भी बना देना, बहुत अच्छी ड्रेसेस होनी चाहिए इनके, बहुत अच्छा खाना होना चाहिए, इनके खाने मेरे बच्चों के बहुत अच्छे होना चाहिए। तो हर चीज़ को लेके, छोटी छोटी बात को लेके बाबा बहुत पर्टिकुलर रहा करते थे। और अभी हाल ही में मैं मेहरा का एक इंटरव्यू देख रही थी, तो उसमें मेहरा माई ने कहा था कि बाबा को जो शुरू में इन्होंने पूंजी दी थी उससे मेहर आश्रम और प्रेम आश्रम के बच्चों को रखा गया था, पढ़ाया गया था। और बाबा की जो पहली विदेश यात्रा हुई थी उसमें भी इस पूंजी का इस्तेमाल किया गया था। तो मेहरा जो कहते हैं कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही रूप से उन्होंने बाबा की बहुत सेवा की है। जैसे लोअर मेहराबाद से जब हम जाते हैं, पात से जाते हैं ऊपर समाधि की तरफ, तो बैरन था उस समय, सूखा था बिल्कुल, और बाबा को धूप न लगे इसलिए आज जो आप बड़े बड़े पेड़ देखते हैं बरगद के, वो सारे मेहरा के लगाए हुए हैं। नाजा हालांकि उसमें बाल्टी भर भर के पानी लेकर जाती थी और खूब पानी डाला करती थी। तो ये सारे पेड़ और वो सारा काम, उस तरह के छोटे बड़े हर तरह के काम जो भी संभव थे। लेकिन उनको स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन था, किसी भी मेल आवाज़ को नहीं सुनेंगी, वो मेल से नहीं मिलेंगी। वो उसमें एक अलग ढंग से उनकी प्रिपरेशन हो रही थी, क्योंकि उनको अवतार के साथ जुड़ के बहुत महत्वपूर्ण कार्य आगे करने थे। जैसा कि हम जानते हैं कि नई लाइफ में, न्यू लाइफ में, नई ज़िंदगी में केवल 4 महिलाएं बाबा के साथ गई थी। उनकी बहन जो थी मनी थी, मेहरा थी, उसके अलावा मेहरू गई थी और गौहर गई थी। तो इन चारों का अगर आप रास्ता पूरा देखें, जिस तरह से बाबा ने न्यू लाइफ की शुरुआत की थी, सबको बुला के अनाउंस किया था और बहुत सी महिला मंडली में से कह दिया था कि तुम पुणे चले जाओ, तुम बॉम्बे चले जाओ, तुम इधर चले जाओ, मैं मेहराबाद बंद कर रहा हूँ, मैं आश्रम बंद कर रहा हूँ। तो अब इसके बाद कहाँ जाने वाले हैं, क्या होने वाला है, क्या भविष्य है? मेहरा ने कोई प्रश्न नहीं किया। मेहरा ने अपने गुरु पे पूरा पूरा विश्वास किया और हम उन रास्तों पे गए थे। बस में हम लोगों को उन रास्तों में जाने पे तकलीफ़ हो रही थी। तो आप समझ सकते हैं कि पैदल मेहरा को, और ब्लू कलर की साड़ी इन लोगों को दी गई थी सबको, चारों को। तो साड़ियों में दिसंबर के समय ठंड में पैदल चलना उन रास्तों पे कितना दुश्वार उस समय रहा होगा इन लोगों के लिए, इसकी कल्पना ही की जा सकती है। तो वो पूरा रास्ता जब ये लोग सारनाथ से देहरादून के लिए निकले, तो बाबा ने बहुत सारे रास्ते तो इनको पैदल चलाया, फिर बाद में बात मान के कुछ ट्रेन वगैरह से भी इन लोगों ने सफ़र किया। तो इस तरह से मेहरा जो थी वो बाबा के
ना पीछे हम कह सकते हैं चल रही थी, ना कंधे से कंधा मिला के चल रही थी, पर साथी अवश्य थी। उनकी मददगार अवश्य रही हैं पूरी पूरी यात्रा में। जैसे हर एक की मंडली होती है, जीसस की भी जब हम सुनते हैं तो उनका भी सारा है। तो वो बाबा ने मैरी का जहाँ जिक्र किया है, तो उस तरह से जो है कि उनके अपने कार्य होते हैं। वही सोल नहीं होती, बट वैसी सोल होती है। उस सोल की क्वालिटीज़ वही होती हैं जो उस सोल के लगभग जाके कहीं मिलती हैं, या वो उस तरह का उन्होंने जीवन में कुछ कार्य किए होते हैं कि उनको ये मौके, इस तरह के सौभाग्य जो हैं मिलते हैं। इसके अलावा जो मेहरा के कई काम रहे जिसमें वो बाबा के साथ में जुड़ी रही। उससे पहले हम जानते हैं नासिक में भी बाबा ने जो अपना पूरा वेमेन मंडली, वेस्टर्न मंडली को लिया था। वेस्टर्न मंडली के साथ में भी बाबा ने उनको किस तरह से जोड़ा था, किस तरह से काम कराया था, और वो किस तरह से उनको इंट्रोड्यूस कराया जाए हर जगह। मुझे याद है कि शिरीन माई को भी, जो बाबा की माँ थी, उनको बहुत सख्त आदेश थे कि अगर मेहरा कोई गलती करती भी हैं तो भी उन्हें न डांटा जाए। और एक बार उनकी बहन ने, बाबा की बहन ने कहा था बाबा से कि मेहरा अगर कहेंगे कि दुनिया गोल नहीं है, चपटी है, तो आप वो भी कह देंगे क्या? तो बाबा ने शांत रहे, एक लुक दिया उनको, और उसके बाद बाबा ने कहा कि इफ़ शी सेज सो, अगर वो कहती हैं तो अवश्य ही। तो इस तरह से बिलवड और बिलवड का जो प्रेम होता है वो बहुत गहराई के साथ, वो एक अलग रूप में। और उनकी बहन मनी ने बहुत सुंदर बात लिखी है कि एक इनर रिलन होता है। ये जो हम जिस प्रेम की बात करते हैं, या हम लोग विश्व के जिस प्रेम की बात करते हैं, अवतार को हर व्यक्ति एक सिनेमा के जैसे पात्र होते हैं वैसा दिखाई देता है। तो ऐसे में संभव नहीं है कि वो प्रेम उस ढंग का उनका हो। उनका प्रेम डिवाइन होता है, और उसके बारे में बहुत क्लियर मेहरा के अगर आप प्रीफेस पढ़ें तो उनके बहन ने लिखा है कि कांस्टेंट कंपेनियन मैं रही हूँ मेहरा की। मेहरा और वो, आपने देखा होगा, आप मेहरा साथ जाते होंगे, तो मेहरा और उनकी बहन मनी एक ही बेड पे, एक ही रूम में, अलग अलग उनके बेड थे, वहीं वो लोग रहती थी। और बाबा का अपना रूम था, उसमें वॉचमैन रहता था, उसमें अलग काम होता था। महिला मंडली अलग थी, सामने पुरुष मंडली और मंडली हॉल वगैरह था। तो उस तरह से जो सारी व्यवस्था थी उसके बारे में मनी ने लिखा है, और मनी ने लिखा है वी वर द प्योरेस्ट ऑफ द सोल्स। हमको वही ट्रेनिंग दी गई थी और हमें वैसा ही रखा गया था। तो उसका आध्यात्मिक रूप से आज आप सोचें कि मैं आध्यात्मिक होना चाहता हूँ, मैं सब कुछ छोड़ना चाहता हूँ, मैं आध्यात्मिक बनना चाहता हूँ। आप यात्रा कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। एक 7 साल का बच्चा भी शुरू कर सकता है, एक 70 साल का व्यक्ति भी शुरू कर सकता है। और बाबा जैसे कहते हैं सेंट एंड सो कॉल सिनर्स, तो कहीं से भी यात्रा शुरू हो सकती है। लेकिन जो सचमुच यात्री हैं, जो सचमुच पथिक हैं, जो सचमुच रहरव हैं, जो सचमुच मंडली के सदस्य हैं, उनकी यात्रा वो नहीं है जो आपकी हमारी है। उनको बहुत सारे जो हैं ग्रॉस बॉडी की जितनी भी चीज़ें हैं, उन सब का त्याग जब तक नहीं करेंगे तब तक वो आगे बढ़ ही नहीं सकते। अध्यात्म में संभव ही नहीं है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि मेडिटेशन वगैरह ये सब एक लिमिट तक ही काम करता है, उसके बाद आपको अपनी यात्रा समझ के आगे बढ़नी पड़ती है। नहीं तो आप को कई युग लग सकते हैं, कई जन्म लग सकते हैं, और यात्रा आपकी अकेली है। तो इस संदर्भ में ऐसी कई बातें हुई हैं, और उसका स्पष्टीकरण बहुत ही क्लियर और फर्म ढंग से उनकी बहन ने मेहरा की जो प्रीफेस है, वो अगर मेरे पास समय हुआ तो मैं उसको भी पढ़ के सुनाऊंगी, या आगे किसी एपिसोड में कहीं पर सुनाऊंगी। और मेहराबाद हिल में जो उन्होंने काम किए, इन्होंने ट्रैवल बहुत ज़्यादा किया। अच्छा, वेस्ट जो गए थे 1952 में, जब वेस्ट गए थे बाबा को जो पहला एक्सीडेंट हुआ था, उसमें महिलाएं थी सारी,
और जो दूसरा हिंदुस्तान में हुआ था उसमें सारे पुरुष थे। तो ये एक फ़र्क यूँ भी दिखता है। और मेहरा उसमें थी। और किसी वेस्टर्नर की पुस्तक में मैंने पढ़ा था कि जब वो एक्सीडेंट हुआ था और जब वो ज़ोर लगा था, तो वो आफ्टर जो एक बोलते हैं ना आउटर बॉडी का जो एक एक्सपीरियंस होता है, वो मेहरा को हुआ था। बाबा उनको गाड़ी में बैठे हुए भी दिख रहे थे और बाबा गाड़ी के बाहर भी दिख रहे थे। उनको वो गाड़ी में बैठी हुई भी दिख रही थी और गाड़ी के बाहर भी दिखाई दे रही थी। तो ये जो सटल बॉडी, मेंटल बॉडी, ये जो क्रैक होते हैं, जो अलग होते हैं, तो उस तरह का एक अनुभव इन लोगों को उस वक्त बाबा ने दिया था। तो ये जो है बाबा के जो एक्सीडेंट हैं, विच हैज़ अ वेरी डीप मीनिंग। हम जो जाते हैं, हम दर्शन करते हैं, उसके अलावा बहुत उसका डीप मीनिंग है। वेस्ट में मेहरा का जो ब्लड है, प्योर ब्लड, वेस्ट में बाबा ने जो बाबा का भी ब्लड बहा है, मेहरा का भी ब्लड बहा है वहाँ। तो उस तरह से मेहरा जो है कदम कदम पे बाबा के साथ रही हैं। इसके अलावा देहरादून, महाबलेश्वर, सतारा आदि की जो उनकी यात्राएं रही हैं। फिर मेहराजाद में ये लोग शिफ्ट हो गए और आजीवन फिर मेहराजाद में ही बाबा के साथ में काम किया। और उसमें सबसे प्रमुख घटना जो मेहराजाद में है वो 31 जनवरी 1968 की है, 1968, 31 जनवरी 1968 की है, जब पहली बार बाबा ने मेहरा के पोर्च पे खड़े होकर, बाबा व्हीलचेयर पे बैठे थे और सबको, मेल मंडली को बुला के, एक एक को, मतलब मेल मंडली के भी लोग थे, कुछ मेहराबाद के भी थे, कुछ ट्रस्ट ऑफिस से आए थे जो प्रमुख लोग थे। मेल मंडली को बुलाया गया और हर एक को मेहरा ने बाबा के सामने जय बाबा कहा। हर एक सामने आया बाबा मेहरा के और हर एक ने जय बाबा कहा। 31 जनवरी, एक साल पहले बाबा के जाने के, बाबा जानते थे सब कुछ, तो एक साल पहले ही उन्होंने ये इंगित कर दिया था कि अब मेरे स्थान जो है मेहरा लेगी। मेहरा के लिए ये सारा जो स्थिति थी, ये सारा जो समय था, वो बहुत ही दुखद रहा होगा, बहुत ही बहुत ही धक्का उन्हें लगा होगा। स्वाभाविक है वो सारा, और आध्यात्मिक रूप से भी सारा ही बहुत मुश्किल समय रहा। लेकिन बाबा ने अप्रैल में ईस्ट वेस्ट गैदरिंग तय कर दी थी, तो मेहरा ब्रेवली वहाँ खड़ी हुई और जय बाबा सबको कहा। उस पूरे कार्यक्रम का वो हिस्सा बनी रही। बाद में भी देश विदेश से जो लोग आते रहे, उनसे लगातार मिलती रहीं, बात करती रहीं। अभी मुझे किसी ने मंडली हॉल में बताया कि बाबा के बारे में बात करते 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 वो ऐसी बिल्कुल अटक ही गई थी, एंड शी वॉज इन अ ट्रांस। तो फिर उनको धीरे 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 मेहरा कम बैक एंड ऐसे करके उनको वापस लाया गया। तो शी वॉज सो मच इन्वॉल्व इन दिस छोटी छोटी बात बाबा की। जैसे बाबा कमरे से बाहर निकलें तो बाबा को खूबसूरत पेड़ पौधे फल वो दिखाई दें, पौधों के फूलों के पेड़ दिखाई दें, तो बहुत सुंदर क्यारी और बहुत अच्छा उपवन उन्होंने बनाया हुआ था। और खाने में बाबा का क्या करेंगे, बाबा को क्या चाहिए, बहुत छोटी छोटी बातों का वो ध्यान रखती थी। तो वहाँ से लेकर बाद तक अपने जाने के पर्यंत उन्होंने सारे जीवन जो एक परफेक्ट, जिसको हम शब्द कहते हैं कि ऐसी सोल जिसको अपने जीवन के उद्देश्य पता थे, जिसको अपने जीवन का मायने पता थे, वो आई और उन्होंने बाबा के साथ, अवतार मेहर बाबा के साथ अपना जीवन बिताया। उसके बाद भी वो जीवन पर्यंत वो काम करती रही। और फिर उसके बाद जैसा कि हम जानते हैं कि 20 मई 1989 में उनकी मृत्यु हुई। तो वहाँ पे जो है बाबा के पास में ही उनका जो है समाधि, लेफ़्ट साइड में जो है आप समाधि जाएं तो बाबा के पास में ही उनकी समाधि है। और हम जो नए बाबा प्रेमी आए हैं, हम जो नए बाबा लवर्स आए हैं, हमें बहुत कुछ सीखने को, जानने को मिलता है
कि ये तो सारी जो बातें हैं ये उनके जीवन की बातें हैं। उसके अलावा आध्यात्मिक रूप से ऐसा गुरु मिल जाना और फिर अपना सब कुछ जो है उस गुरु के साथ जोड़ के, कि बाबा कहते हैं ना कि जब तुम मेरे हो जाओगे मैं तेरा हो जाऊंगा, तो वो वाली बात कहीं मेहरा के साथ रही। और हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसी एक आत्मा को जानते हैं, और हम ऐसी सोल को और जानने की समझने की कोशिश करते रहें, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर हमारी कॉन्शियसनेस में, हमारे स्वभाव में गुड थॉट गुड वर्ड्स गुड डीड वाली जो बात है उसमें कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट होता रहे, इजाफा होता रहे। इसी उम्मीद के साथ ये वीडियो मैंने बनाया है। उम्मीद है आप इसको पसंद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अवतार मेहर बाबा की जय। मेहरा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।